आप सभी के। अभी जैसे कि मीना जी ने बताया था कि पीपीज क्या होता है, आप लोगों को इतना पता नहीं है कि पीपीज क्या है। सुरक्षा के उपकरण है ना, तो पीपीज का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब हमको सुरक्षित रखने वाली चीजें। आप लोगों को इतना डेली समझाया जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट नहीं बता पाए आप लोग। कमी किस चीज की है? आप लोगों को हमेशा अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे ध्यान रखना है। अगर ये चीज सुरक्षित है तो आप लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हेलमेट का फीता है, ये हेलमेट देख रहे हैं ना सब लोग, इस हेलमेट में ये फीता क्यों दिया गया है? ये सेफ्टी बेल्ट है, ये भी इसको चेन स्ट्रिप बोलते हैं, ठोड़ी पे लगाया जाता है इसको, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने ये जैकेट पहन रखा है, जैकेट में क्या है, कुछ दिख रहा है? सिर्फ एक कलर है, ऊपर से गोदरेज का लोगो लगा है। गोदरेज का लोगो लगने का कारण है कि ये गोदरेज का स्टाफ है। और मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, इसमें विजिबिलिटी होती है कि जो रेडियम दिख रहा है ना, पट्टियां जो होती हैं सेफ्टी बेल्ट इस पे अपना जैकेट पे, जब कभी भी लाइट भागती है किसी भी प्रकार से या कहीं अंधेरा होता है, तो कोई भी लाइट मारेगा तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करता है आपके तरफ कि वहां पे कोई बंदा है। आप लोग जैकेट नहीं पहनेंगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला कोई बंदा है या नहीं है वहां पे, ठीक है ना। सेम कंडीशन जूते की है। जैसे हम लोग जूता पहनते हैं, फैक्ट्रियों में अधिकतर आप लोगों ने ब्लैक शूज ही देखा होगा ना, लेदर होता है, क्योंकि वही पावरफुल चीज है। और जूते के अंदर में लोहे का टो लगा होता है आगे साइड में, वो लगा होना चाहिए, वो भी देख लेना है। लेकिन उस जूते को पहनने का तरीका सिर्फ यही है कि आप जूते को पूरी तरीके से पहने और उसके लेस को अच्छे से बांध के रखें। अगर वो पीछे से बंधा नहीं है, इमरजेंसी में आपको तेज जाना हो या वहां से निकलना हो, सीढ़ी से निकलना हो, तो जूता पैर से निकल जाएगा और घटना क्या होगी, हो सकता है वहां पे कील पड़ी हो। और साइड पे सबसे ज्यादा बड़ा हजार्ड पता है किसका होता है? जो वेल्डिंग की रॉड होती है ना, केबल अपना जिससे वेल्डिंग करता है, लास्ट में जो रॉड की निब बचती है 1 इंच 1.5 इंच की, उसका घाव अच्छा कभी ठीक नहीं होता है जल्दी। वेल्डिंग वाला होगा कोई, उसको पता होगा। इसलिए जूता तो हमेशा पहन के ही रखना होता है। और हजार्ड तो साइड पे बहुत सारे हैं। जूता एक तो ये फिसलता नहीं है, अच्छी पकड़ पकड़ के रखता है। इसीलिए जो जर्नल पीपी जो होता है वो जैकेट, हेलमेट, जूता और हाथों के लिए ग्लव्स और आंखों के लिए चश्मा और साथ में नोज मास्क, ये हम लगा के रखेंगे तो ये मेन पीपीज है। बकाया जो और पीपीज आती है वो आपकी जॉब स्पेसिफिक होती है। जैसे किसी को वेल्डिंग करना है तो उसके लिए ये हेलमेट लगा के काम नहीं करना है, वहाँ पे फेस शील्ड लगा के काम करना है। वहाँ पे ये जैकेट नहीं पहनना है, वहाँ पे एप्रोन पहनना है। वहाँ पे कपड़े का ग्लव्स नहीं पहनना है, वहाँ पे लेदर का ग्लव्स पहनना है, ठीक है ना। ये गलत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया। अभी एक पॉइंट पूछा गया था इलेक्ट्रिकल का पॉइंट है, वो इलेक्ट्रीशियन हमारे सुपरवाइजर साहब है, ये बताएंगे आपको, ठीक है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में हमेशा ही ध्यान रखना है। आप लोग जैसे कहीं पे भी कुछ काम करें, कोई वायर आपको दिखती है ओपनली खुली हुई वायर है, तो उसको कहीं भी टच नहीं करना। पहली बात तो यदि आपके आसपास कोई भी सुपरवाइजर है तो उसको आप इन्फॉर्म करेंगे, वो टेप लगा देंगे, उसमें कुछ भी करेंगे, मतलब सेफ्टी बना देंगे उसको। कोई भी औजार आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। मेल फीमेल सॉकेट दिए गए ना आप लोगों को, हर एक इक्विपमेंट पे लगे होंगे। कोई भी तार को आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उनको मेल फीमेल के माध्यम से ही आप आगे लेके जाएंगे उसको, ठीक है। कहीं पे भी नीचे छेड़खानी करेंगे। बाकी जो हमारी वायरिंग जाती है, कहीं पे भी आपने देखा होगा वायर हम डालते हैं, जब नीचे कभी केबलिंग हो रही है हमारी -B3 4 में नीचे चल रहा है ग्राउंड फ्लोर में हमारा, तो वहां पे हम वायरिंग डाल रहे हैं। लाइट्स की अलग जा रही है, पावर की अलग कनेक्टिविटी जा रही है, वो तारे अलग अलग साइज की जा रही है हमारी, कोई 2.5 मीटर mm की है, कोई 4 mm की है। तो वो कनेक्टिविटी RLY करके हमारे अलग फेस के हिसाब से हम वायरिंग करते हैं, उसको निकाल के लेके जाते हैं, तो कनेक्टिविटी आगे हम पहुंचाते हैं उसकी। तो आप लोगों को विशेष मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई नंगी तार हो तो उसको टच ना करें, कोई भी इक्विपमेंट को गलत ना लगाएं। पर्टिकुलर यदि कोई चीज लगाना है आपको तो सुपरवाइजर की मदद से ही आप आगे काम करें। बाकी सेफ्टी इसी में है, इलेक्ट्रिकल में तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये टेक्निकल आदमी। RLY जो आपने बोला था उसका अलग अलग पॉइंट इन लोगों को बताइए। एक जैसे 3 फेस लाइन होती है ना, 3 फेस, घरों में सिंगल फेस आती है, यहाँ पे हर एक 3 फेस लाइन होती है हमारी नीचे। हर एक फेस में 3 वायर जाती हैं, एक न्यूट्रल, एक फेस, एक अर्थ। कोई भी इक्विपमेंट हम आगे सप्लाई करते हैं, बल्ब भी जलाएंगे, मशीन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 3 वायर निकल के जाती हैं। एक ग्रीन वाली अर्थ की होती है, ब्लैक कलर की देखेंगे आप न्यूट्रल है, रेड कलर की फेस है। तो ये एक जो फेस होता है उससे एक लाइन अलग जाएगी, एक फेस की दूसरी जाएगी। यदि हम दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो आग लग जाएगी।
न्यूट्रल कभी भी हम एक दूसरे पे कॉमन नहीं कर सकते। 3 फेस में अलग अलग लाइन है तो अलग अलग वायरिंग जाती है हमारी, तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वायरिंग का। बाकी वायरिंग का कुछ नहीं। बाकी वोल्टेज इसमें जो चेक करते हैं, वोल्टेज मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करते हैं वोल्टेज कितनी आ रही। 200, 250, 220 के आसपास हमारी लाइट वगैरह में आती है वोल्टेज। 220 पे हर एक पॉइंट बल्ब वगैरह जो आपका जलता है 220 इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पे जलता है। ये सब चीजें ध्यान रखना है। बाकी आप लोग थोड़ा सा केयरफुली काम करना, नंगी तारों पे हाथ मत लगाना। ठीक है, ठीक है ना। आगे धन्यवाद। कितने अच्छे से समझाया गया आपको। अभी ये तो आपको बता दिया गया कि जो लाइट है वो कैसे तरीके से होती है। एक मेन पॉइंट ये भी होता है जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं वहां पे हमारा लाइट का लक्स मीटर कितना होना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी अगर बराबर रहेगी तभी हम लोग वहां पे काम कर पाएंगे। तो अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे अगर 300 लक्स मीटर है तो अगर हम यहाँ पे लैपटॉप चलाएंगे ना तो हमें कम से कम 400 चाहिए। कारण क्या होता है उसका, क्योंकि जो लैपटॉप की डिस्प्ले होती है ना उसकी लाइट ज़्यादा हो जाएगी और जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कम हो जाएगी, इसलिए वो हमारे लिए एक हज़ार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे हर जगह पे लाइट की विजिबिलिटी अलग अलग होती है। स्टोर का अलग होगा, ऑफिस का अलग होगा। अभी हम लोग स्टेयरकेस में जाते हैं वहाँ पे कुछ पॉइंट अलग होगा, इसीलिए लक्स मीटर पॉइंट जो होता है वो लोकेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।